एक नहीं बल्कि राहुल गांधी की 3 तस्वीरें, जी 3 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये 3 तस्वीरों में ऐसा क्या है, एक एक तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे। शायद ये तस्वीर तो वैसे आपने जो पहली तस्वीर है ये आपने देखी भी होगी, मगर 2 तस्वीरें और भी हैं, गजब की तस्वीरें हैं और उसके पीछे छिपी सियासी कहानी क्या है, इन तीनों तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक एक करके आपके सामने पहली तस्वीर जिसका हमने जिक्र किया, यह तस्वीर राहुल गांधी को काले झंडे, जी हां काले झंडे दिखाने वालों के लिए, काले झंडे दिखाने वाले जो बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े थे, उन्हें ना सिर्फ राहुल गांधी ने गाड़ी रोककर मुलाकात की बल्कि उन्हें टॉफी भी दी। टॉफी दी। क्या हुआ उस दौरान बताएंगे आपको। तस्वीरें बहुत गजब की है। दूसरी तस्वीर, सुरक्षाकर्मी के हाथ पर राहुल गांधी रुमाल बांध रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, क्यों यह तस्वीर इतनी वायरल हो रही है, यह दूसरी तस्वीर है। साथ ही तीसरी तस्वीर भी है, यात्रा में भीड़, सुरक्षा में लगी पुलिस और पुलिस के जवान राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे। और फिर क्या हुआ, तीनों तस्वीरों पर एक एक करके आएंगे हम। आपकी स्क्रीन पर एक एक तस्वीर होगी, मगर सबसे पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए जब अखिलेश यादव, जी हां यूपी से बिहार पहुंचे, तब का नजारा क्या था पहले वो देखिए। आपकी स्क्रीन पर जबरदस्त भीड़ आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तीनों साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या वाकई में तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी सियासी जीत है। तेजस्वी यादव की, आप कहेंगे तेजस्वी यादव क्यों? तेजस्वी यादव को ही तो सीधे तौर पर सियासी फायदा मिलेगा इसका, क्योंकि सीएम पद के कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही तो हैं। मगर पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरों पर आते हैं। 3 तस्वीरों का हमने जिक्र किया। ये तो अखिलेश यादव के जैसे ही पहुंचते ही वहां पर जो जोश दिखाई दे रहा था वो तो आपने देखा, मगर अब राहुल गांधी की तीनों तस्वीरों पर एक एक करके हम आते हैं। पहली तस्वीर आपके सामने राहुल गांधी की, जिसे देख उनके विरोधी विपक्ष के नेता भी हैरान हैं कि क्या राहुल गांधी वाकई में ऐसा भी कर सकते हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि आरा के पास भोजपुर में 4 लड़के काली कमीज पहनकर हाथ में काला झंडा लेकर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने थे, खड़े थे। तस्वीर आप देख भी सकते हैं। इनमें से एक बीजेपी युवा मोर्चा का विभू जैन बताया जा रहा है, जिला उपाध्यक्ष हर्ष राज, जिला महामंत्री आदित्य सिंह, महाराणा प्रताप और विकास तिवारी नाम के लड़के बताए जा रहे हैं। अभी कितना सच्चाई है इन नामों में मालूम नहीं, लेकिन ये नाम बताए जा रहे हैं। अब हुआ क्या, राहुल गांधी को देखा, झंडे दिखाने लगे। राहुल रुके, तुरंत रुके, एक लड़के को ऊपर बुला लिया। आसपास जो लड़के खड़े थे वो भाग गए। जिसे ऊपर बुलाया उसका गला सूख गया, कंठ सूख गया, आवाज नहीं निकल रही थी। अब पूछा कि भाई विरोध क्यों कर रहे हो? बोले कि पीएम को, आपने पीएम की मां को गाली दी। राहुल गांधी ने बहुत सहज अंदाज में पूछा, कहा कि क्या मैंने गाली दी? क्या मेरी वहां पे मौजूदगी थी? मेरे किसी नेता ने क्या गाली दी? कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने अपना मुद्दा समझाया, पानी पिलाया और फिर जो विरोध कर रहे थे लड़के जो विरोध कर रहे थे उन्हें टॉफी दे दी और यह तक कह दिया कि इनके साथ कोई मारपीट नहीं करेगा, कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। यानी जो विरोध कर रहे थे उन्हें राहुल पानी पिला रहे थे और टॉफी खिला रहे थे। मगर आप जानते हैं देश की होनहार मीडिया ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाती, क्योंकि ये मोहब्बत का पैगाम देने वाली तस्वीरें हैं। अब ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि भाई राहुल तो अपने विरोधियों को भी गले लगा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर भी आए, क्योंकि यहां पर विरोधियों को गले लगा रहे हैं और वही विरोधी जो है कांग्रेस कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। अगर ऐसा काम, दूसरी तस्वीर पर हम आए, मगर उससे पहले एक सवाल आपसे कि अगर ऐसा काम मोदी जी करते, अगर करते तो देश की होनहार मीडिया क्या करती? देश की होनहार मीडिया क्या करती आप जानते हैं, मगर यहां नीलबटा सन्नाटा। अब दूसरी और तीसरी तस्वीर पर भी आए। एक तस्वीर जिसका जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है। दूसरी तस्वीर, राहुल गांधी अपनी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी के हाथ पर रुमाल बांध रहे हैं। आप देख सकते हैं यह दूसरी तस्वीर। अब ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? दरअसल हुआ ये, जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है इसमें जबरदस्त भीड़ है, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और उसी दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में एक सुरक्षाकर्मी को चोट लगती है। आप देख सकते हैं। और बाकायदा राहुल
जो है अपना हैंकी यानी कि जो अपना रुमाल है वो जेब से निकालते हैं और फिर उस सुरक्षाकर्मी के हाथ पर वो रुमाल को बांधते हुए दिखाई देते हैं, खुद बांध रहे हैं। बाकायदा दोस्तों राहुल गौतम आज तक के पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, कांग्रेस की बीट कवर करते हैं और इस यात्रा को बहुत नज़दीक से कवर कर रहे हैं। और राहुल गांधी के हाथ मिलाने के लिए लोग इतना ज़्यादा उत्साह में हैं, वो ये बता रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ट्विटर में ये खबर भी साझा की कि सुरक्षा घेरा कहीं पे टूट रहा है, कहीं राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी तक घायल हो रहे हैं, लोग किसी भी तरह से राहुल गांधी से हाथ मिलाना चाह रहे हैं, गले मिलना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से हुआ क्या कि एक सुरक्षाकर्मी के चोट लग गई। राहुल ने तुरंत रुमाल निकाला और अपने सुरक्षाकर्मी के हाथ पर यह रुमाल बांध दिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर पर भी हम आते हैं, मगर उससे पहले इसी तस्वीर पर जो है हम वापस लौटना चाहेंगे। हुआ क्या है दोस्तों कि इस राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है, आप देख सकते हैं जबरदस्त भीड़ तो है, मगर इस दौरान कई बार लोग राहुल गांधी के बहुत नजदीक करीब तक पहुंच रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी भी खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और ऐसे में हो क्या रहा है, जो सुरक्षाकर्मी जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं उनके लिए जबरदस्त चुनौती बन गई है। राहुल गांधी को सुरक्षा देना बड़ा मुश्किल हो रहा है, भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि इस दौरान एक खबर भी आई थी, आपको याद होगा, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से आए 3 आतंकी घुसे, 3 आतंकी, और इस यात्रा पर भी आतंकी साया है। मगर राहुल गांधी की यात्रा की तीसरी तस्वीर आप देखिए, तीसरी तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल हुआ क्या, यह तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जहां 1 हफ्ता पहले खबर आई कि राहुल गांधी का जो काफिला आगे बढ़ रहा था, यात्रा का काफिला जो आगे बढ़ रहा था, तो स्थानीय पुलिस भी उस काफिले को सुरक्षा देती है। सिर्फ सुरक्षाकर्मी नहीं होते, स्थानीय पुलिस प्रशासन भी होता है। और वहां पर एक पुलिसकर्मी उसी काफिले के गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिस गाड़ी पर राहुल सवार थे। चोट लगती है, और इतनी चोट नहीं लगती, हल्की फुल्की चोट लगती है, तुरंत बचा लिया जाता है उस पुलिसकर्मी को। लेकिन उस वक्त जैसे ही खबर राहुल गांधी को लगती है, क्योंकि वो जीप पर थे, राहुल गांधी तुरंत पानी की बोतल निकालते हैं, पानी की बोतल देते हैं और फिर उनका हालचाल जानते हैं। और अब ये तीनों तस्वीरें वायरल हो रही है। यकीनन होनहार मीडिया ने आपको नहीं दिखाई होगी, देश की होनहार मीडिया, क्योंकि इसमें कहीं नफरत नहीं झलकती, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है। मगर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जैसे ही मामला गाली का आया तो वो गाली का मामला भी उल्टा पड़ गया। मगर अब राहुल गांधी का ये जो बदला राजनीति का ये स्टाइल है, जनता के दिलों में क्या वाकई में घर कर रहा है? क्या वाकई में जो भीड़ दिखाई दे रही है, और खास तौर पर जो मुद्दा वोट चोरी का राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या वाकई में बिहार की राजनीति से देश की सियासत पर यह मुद्दा छाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में ये भीड़ उमड़ रही है, ये जन सैलाब दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या वाकई में बिहार में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? और जो ये तस्वीरें हैं, क्या देश की राजनीति के लिए एक सीख नहीं है? भले ही कोई भी राजनेता इस तरह का जो एक उदाहरण है पेश करता है, जब राहुल गांधी ये बताते हैं कि भाई मेरा विरोध भी जो कर रहा है मैं उसको भी गले लगा रहा हूं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी जी भी करें, तो क्या ये देश की राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत और संदेश नहीं जाता कि भाई आप वैचारिक विरोध करिए, मारपीट मत करिए, गाली गलौच मत करिए, जो दिखाई देता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।